हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ पति चोरनी, मिस्टर फसाद और फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि दीदी अब फर्स्ट वाइफ का वीडियो बनाए, फर्स्ट वाइफ के ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत दिनों से नहीं आ रहा है वीडियो। और पति चोरनी और मिस्टर फसाद जो है बहुत ही रोमांटिक वीडियो बना रहे हैं और फर्स्ट वाइफ को पूछ भी नहीं रहे हैं। साथ ही साथ पति चोरनी जो है इवेंट में जाने वाली है और वो इवेंट में जाकर लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करेगी, प्लीज़ अपना प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मैंने पति चोरनी का कल एक वीडियो देखा था जिसमें पति चोरनी बोलती है कि कौन कहता है कि पसंदीदा मर्द जो है एक औरत का खर्च उठाता है। मैं खुद अपना पति को खर्च उठाना पड़ता है, मुझे खुद पसंदीदा मर्द का खर्च उठाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल रियल बात बोली है पति चोरनी ने, दिल की बात बोली है कि पति चोरनी का ये मिस्टर बेबड़ा जो है खर्च उठाए ना उठाए, पति चोरनी को तो लगता है उठाना ही पड़ रहा है। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, मगर जैसी करनी वैसी वरनी। बहुत अच्छा। और एक तरफ फर्स्ट वाइफ इमोशनल गाने के ऊपर शूट कर रही है कि जैसे मैं जिस तकलीफ़ में रह रही हूँ और जिस तरीके से मैं इस दुख में भी स्माइल कर रही हूँ, उस तरीके से मेरे जगह पे रहकर देखो तब पता चलेगा। मतलब एक गाने के लिरिक्स से उसके ऊपर वो वीडियो बनाई है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। पति चोरनी जो है अभी जो है 1-1.5 महीने के बाद जो है इवेंट में जाने वाली है। ठीक है, उसको भी इनविटेशन कार्ड मिला है, वो भी फर्स्ट वाइफ की वजह से ही उसको इनविटेशन कार्ड मिला होगा, क्योंकि जिस जगह पे जाने वाली है ना उस जगह पे फर्स्ट वाइफ ऑलरेडी पहले जा चुकी है, ऑर्गेनाइज कर चुकी है, उस इवेंट का हिस्सा बन चुकी है। पति चोरनी जो है फर्स्ट वाइफ के ही, मतलब पति चोरनी तो फर्स्ट वाइफ का ही कॉपी करती है यार, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, मगर कॉपी तो जूठन तो फर्स्ट वाइफ का ही खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, पति चोरनी के मन में कितना जलन की भावना होती है। भले ही अपनी वीडियो के माध्यम से बताए कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, मगर सोचो इसके अंदर दिल दिमाग नहीं है दूसरे के दुख दर्द समझने की। इसके अंदर मतलब थोड़ा भी एक कोना खाली नहीं है कि वो जिसको दुख दिया है उसके बच्चे जो हैं बाप के बिना तरस रहे हैं, पिता मतलब बाप होते हुए भी वो बाप के प्यार के लिए महीने में, क्या पता महीने में भी प्यार मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, मगर अभी जो है A to Z जितने भी दिन रह रहा है, महीना मतलब 365 दिन, मतलब जब से इधर का मतलब न्यू साल स्टार्ट हुआ तब से पति चोरनी के पास ही है। 2026 जैसे स्टार्ट हुआ तब से पति चोरनी के पास ही है मिस्टर फसाद। ठीक है, बर्थडे में भी फर्स्ट वाइफ नहीं गई थी और पति चोरनी अपने हिसाब से मिस्टर फसाद को पूजा पाठ करवाया, चाहे कुछ भी करवाया। उसके बाद पति चोरनी जब इवेंट में जाएगी तो लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो कि पति चोरनी जब इवेंट में जाएगी तो लोगों को किस टाइप का इन्फ्लुएंस करेगी। क्या वो पति चोरी करने वाला मतलब ट्रिक बताएगी कि दूसरे के पति कैसे चोरी करते हैं, दूसरे का हंसता खेलता परिवार को कैसे तोड़ते हैं, दूसरे का मतलब हंसता खेलता कपल के बीच में कैसे एंट्री करते हैं तीसरा पर्सन, क्या वो मतलब इन्फ्लुएंस करेगी जाके। यहाँ पे बात तो सही है भाई, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मतलब पति चोरनी को जो भी इवेंट में बुलाया गया होगा, मतलब क्या सोच के बुलाया होगा, क्या सोच के बुलाया होगा। बोलते हैं ना कि जो भी सब मतलब जो भी यूट्यूबर को या इन्फ्लुएंसर को जब हम कोई अपने इवेंट में इनवाइट करते हैं तो वो एक मतलब सीख देता है समाज को। ठीक है, कि हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए और हम अपनी गलतियां अगर कर दिए हैं तो अपनी गलती को कैसे सुधारना चाहिए। अगर रिश्ता टूट रहा है, अगर हमने गलती कर दिया, मेरे वजह से सामने वाला पर्सन का घर टूटा है, तो हम उस घर को हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके कैसे हम घर को, टूटा हुआ घर को हम जोड़ सकते हैं, दो परिवार को एक कर सकते हैं। ठीक है, तो पति चोरनी के अंदर तो ये सारी कोई भी खूबियां नहीं है, ना ही कोई परिवर्तन है, वो सेल्फिश है। ठीक है, पति चोरनी सामने से ही सेल्फिश है, तो इवेंट में जाएगी तो क्या इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है भाई, गलती से उसने पति चोरनी जो है मतलब शादी कर लिया, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर फसाद ने पति चोरनी को इनवाइट किया अपने
पास आने के लिए, अपने रिश्ते में आने के लिए, शादी करने के लिए, ठीक है, प्रपोज किया होगा। पति चोरनी इतनी छिछोरी निकली कि मिस्टर फसाद को एक प्रपोज में पति चोरनी फंस गई, ठीक है। फिर शादी से पहले वो बच्चा पैदा कर दिया, फिर छुप छुपा कर 3 साल इधर उधर घूमते फिरी। जब घर पे आई तो देखा गया कि गोद में 1.5 महीना 2 महीने का 2-3 महीने का बच्चा लेकर आई, डायरेक्ट ससुराल के दहलीज पे जैसे ही पैर रखा वैसे ही। तो अगर वो इवेंट में जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, किस नज़र से लोगों को सामना करेगी, क्या इन्फ्लुएंस करेगी कि किस तरीके से। अगर दो हस्बैंड वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ता अगर मजबूत है तो इन दोनों रिश्तों को किस तरीके से तोड़ना है। अगर हाँ, मतलब अगर बच्चे हैं तो उस बच्चे के पिता को कैसे बच्चे से दूर करना है, क्या सीख देगी। और मतलब अगर दूसरे को हम घर तोड़ दिए हैं तो घर जोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पति जाता भी है फर्स्ट वाइफ के पास तो उसको मतलब गंदे संदे कस्में दे देकर उस पति को इतना मेंटल अटैक कर दो कि वो हार्ट का मरीज बन जाए, इतना प्रेशराइज करो कि सारा ब्लेम जो है पति चोरनी खुद के ऊपर लेने की बजाय बोलो कि फर्स्ट वाइफ के वजह से ये मेरा जो ये मिस्टर फसाद है वो क्या बोलते हैं हार्ट मरीज बना है। सारा ब्लेम जो है, गलती है दोनों करे, सारा ब्लेम जो है फर्स्ट वाइफ के ऊपर डाल दो, क्योंकि फर्स्ट वाइफ जो है सही ढंग से वो अपनी बात को रखना नहीं जानती। वो उसका खानदान वाले इतना अमीर नहीं है कि अपनी बेटी का पक्ष लेकर उसको इंसाफ दिला सके, और ये पति मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। तो सीधी है, इस वजह से वो सह रही है, नहीं तो फिर इन दोनों का इस कदर हेकड़ी अंदर से बाहर निकालती ना, जुबा मतलब हल्क से जुबान बाहर निकालने की इतना औकात रहती है हर औरत के अंदर, ठीक है। मगर इतना कुछ सहने के बाद भी फर्स्ट वाइफ चुप है, वो अपनी किस्मत पे छोड़ दिया। मगर 100 बात की एक बात, अगर मैं बात को घुमाए फिराए अगर मैं बात रखूं तो जो मोहतरमा जो भी मैडम जो हैं इवेंट में इस पति चोरनी को इनवाइट किया है तो क्या सोचकर इनवाइट किया है। और स्पीच के दौरान, क्योंकि जब इवेंट में हम जाते हैं तो हमारे मुंह पर माइक रखा जाता है, हमें माइक दिया जाता है कि आप पब्लिक को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कुछ अपनी आप बीती लाइफ वाली बातें बताइए जो आपने लाइफ में गलती करी है और उस गलती के ऊपर आपको पश्चाताप हुआ है, उस गलती को आप सुधारने की बहुत कोशिश करे हो या अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाए हो, ठीक है। ये सारी बात बोलने के लिए माइक थमाया जाता है। तो पति चोरनी सामने वाले को, ऑडियंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी, किस तरीके का स्पीच देगी, किस तरीके का स्पीच देगी कि दूसरे का पति को, अगर दूसरे का पति तुम्हें पसंद आ जाए या वो आदमी जो है अपने बीबी के साथ खुश है तो उस हंसता खेलता पति पत्नी के रिश्ते को किस तरीके से तोड़ना है। उस मतलब बाप होते हुए भी अगर बच्चा है तो उस बच्चे को बाप से अलग कैसे करना है, मतलब किस टाइप का इन्फ्लुएंस करेगी भाई। लोगों को सवाल बन रहे हैं कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात जरूर करना, तो इसीलिए मैंने सोचा टाइम निकाल कर मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। सो बाकी पति चोरनी को तो किसी को इनवाइट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये नालायक औरत है। 100 बात की एक बात मैं बोलूँ, ये एक नंबर की घटिया गवार नालायक औरत है और गालीबाज औरत है। उसके बाद वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती, झूठी कसम खाती है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ होते हुए भी झूठ को सच साबित करने के लिए 1000 झूठ बोलती है, फिर भी पति चोरनी अपने आप को सच साबित नहीं कर पाती है। और अगर उसने लाइफ में गलत किया तो अपनी गलती को कभी भी सुधार नहीं सकती। और अगर परिवार सुधरना भी चाहे, एक साथ लेकर भी चलना चाहे वो मिस्टर बेबड़ा, तो उस बेबड़े को इस कदर परेशान किया जाता है कि वो बेबड़ा जो है मतलब एक परिवार को छोड़ने पे वो मजबूर हो जाता है, ठीक है। फाइनली वो फर्स्ट वाइफ को एक तरीके से छोड़ ही रखा है। सोचो, मतलब एक बीबी के साथ कैमरे पे रोमांस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर पहली बीबी के साथ उसको कैमरे पे आने में उसको दिल का दौरा पड़ने लगता है, ठीक है। इसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको ब्रेन अटैक आने लगता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट वाइफ को मतलब सोशल मीडिया पे तो है, मगर उसके साथ एक फोटो खिंचा लेगी तो पति चोरनी छत पे जाकर छलांग मार लेगी, ठीक है। तो पति चोरनी शायद यही जाकर इन्फ्लुएंस करेगी,
यही सारी चीजें स्पीच देगी कि भाई अगर आपका पता आपने किसी का पति को चोरी कर लिया, अगर आपका पति जो है अपनी पहली बीवी के साथ एक फोटो वीडियो बना ले, तो आपको किस तरीके से छत पे जाके छलांग लगाना है, किस तरीके से अपने पति को ब्लैकमेल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकता है इन्फ्लुएंस करेगी ऑडियंस को। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और तकलीफ लगने वाली बात भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।